यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि उनका देश पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन करेगा। उधर स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने भी साफ किया था कि वो नाटो में शामिल होने के आवेदन का समर्थन करती हैं। दोनों देशों के आवेदन के बाद 30 सदस्यों वाले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन आखिर क्यों नाटो में शामिल होना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे रूस को क्या दिक्कत होगी। सबसे पहले चलिए जानते हैं फिनलैंड स्वीडन के नाटो में जाने पर पुतिन ने क्या कहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि रूस को स्वीडन या फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रूस को इससे सीधा खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने साफ किया कि अगर इन देशों में से किसी के भी सेना में विस्तार हुआ तो रूस अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा। उधर रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ने फिनलैंड और स्वीडन को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि दोनों देशों ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के अपने इरादे को लेकर गंभीर गलती की है। फिनलैंड स्वीडन के नाटो में शामिल होने से रूस को क्या दिक्कत? सबसे पहले अगर फिनलैंड की बात करें तो यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच करीब 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। रूस हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने का विरोध करता आया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है नाटो के वर्चस्व को और बढ़ने न देना। अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो रूस की नाटो क्षेत्रों के साथ साझा होने वाली सीमा लगभग दोगुनी हो जाएगी। उधर स्वीडन के रूस के साथ भूमि सीमा तो नहीं है, लेकिन स्वीडन और रूस की समुद्री सीमा जुड़ी हुई है, यानी रूस की सीमा पर समुद्र के रास्ते नाटो देशों की सेना या फिर दुश्मन कभी भी प्रवेश कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो के खेमे में आने से बाल्टिक देशों की सुरक्षा करना नाटो के लिए आसान हो जाएगा। बाल्टिक देश यानी ऐसे देश जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूसी साम्राज्य से आजादी मिली थी। इनमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं। मूल रूप से स्वतंत्रता पाने के बाद 1920 से फिनलैंड भी इनमें ही गिना जाता है, यानी बाल्टिक इलाके में नाटो कमजोर नहीं बल्कि एक ताकतवर पक्ष बन जाएगा। यहाँ का वायु क्षेत्र नाटो के उपयोग के लिए भी खुल जाएगा। ये सब कुछ निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में रूस को कमजोर बना देगा। रूस यूक्रेन विवाद की वजह भी नाटो ही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद की वजह भी यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा ही थी। रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो जाए और इसके लिए अमेरिका ने उस पर काफी दबाव बनाया, लेकिन रूस को यही बात अखर रही थी। रूस अमेरिका से लीगल गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा न बने। चलिए अब आपको बताते हैं कि नाटो क्या है। साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और 8 अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर सैन्य गठबंधन किया था। इसी को नाटो कहा जाता है। वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुल 30 सदस्य देश हैं। ये गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। ये संगठन सदस्य देशों को वित्तीय मदद भी भेजता है। इसके साथ ही नाटो का काम आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य सहयोगियों की मदद से युद्ध लड़ना है। अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो नाटो देश मिलकर उसका मुकाबला करता है। फिनलैंड क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है? फिनलैंड का मानना है कि वो अकेले अपने दम पर कभी भी रूस का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही रूस की तरह अत्याधुनिक हथियार। एक तरह से फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही अपने अपने देशों की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।